ठीक है। तो पंकज जी, आपने अब तक चर्चा सुन ली। अब सवाल ये है कि दिवाली का मौका है और आदमी को सोने में निवेश करने का या सोना खरीदने का पहले से ये है, लेकिन अब भारत में आप 10-20 साल पहले अगर बात करते पेपर गोल्ड की तो लोग शायद उतना समझते नहीं, मजाक भी उड़ा देते। लेकिन पंकज जी, आपके हिसाब से इस माहौल में, हालांकि हम देख भी रहे हैं ईटीएफ में दौड़ बढ़ गई है, गोल्ड में, सिल्वर में भी, तो आपकी क्या सलाह है बतौर एक सलाहकार? मनोज जी नमस्कार, अजय जी, जैन साहब आपको भी नमस्कार। देखिए, जैसा अभी दोनों मेरे मित्रों ने कहा, बिल्कुल सहमत हूँ। जैन साहब ने कहा कि कंजम्पशन अगर है तो आपको सोना खरीदना होगा, उसमें आप गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ वो नहीं खरीद सकते। यदि हम बात करें त्योहारों की या शादियों की, तो अगर आपको गिफ्ट देना है, आपको ज्वेलरी बनानी है या आपको त्योहार पर सोना खरीदना है, तो फिर आप वो सोना खरीदेंगे कंजम्पशन के लिए। पर बात यह है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट के लिए यदि आपको खरीदना है तो पहली बात तो यह है कि इस वक्त पर जो अभी अजय जी कह रहे थे, मैं पूरी तरह सहमत हूं। वो तो खैर अलग लेवल का है। तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि इस वक्त पर अगर आपको खरीदना है तो थोड़ा संभल कर चलें। अगर कुछ करेक्शन आता है उसके बाद खरीदना बेहतर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त पर जो प्राइस हैं, चाहे हम इक्विटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं वैल्यूएशंस कैसी हैं। तो ऐसे इस वक्त पर जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी महंगा हो चुका है और ऐसे में एंट्री करना शायद ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप निवेश के हिसाब से भी खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कहा आभूषण बनाने हैं, ज्वेलरी बनानी है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, आपको वहां पर गोल्ड ही खरीदना है फिजिकल फॉर्म में। लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट भी करना है धनतेरस पर, मैं कहूंगा उस केस में भी थोड़ा बहुत, यदि आप मुहूर्त के हिसाब से आप एक सांकेतिक तौर पर खरीदना चाहते हैं, तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली बेटर चॉइसेस हैं। और उसकी वजह यही है कि या तो रखरखाव की बात करें तो उस हिसाब से भी बेहतर चॉइस होती है, आपको मेकिंग चार्जेस की टेंशन नहीं होती है, जीएसटी की टेंशन नहीं है, जीएसटी नहीं पे करना है। तो इन सब बातों के हिसाब से हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि निवेशकों को गोल्ड चाहिए। और एक बात और जरूर कहूंगा कि मैंने कहा कि इस वक्त पर आपको खरीदना महंगा है, पर हाँ, एक बात जरूर समझ में आती है कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड चीजें चेंज हुई हैं। पहले मैं या मुझ जैसे सभी लोग यही कहते थे कि इक्विटी में निवेश हमेशा ज्यादा होना चाहिए, सोना थोड़ी मात्रा में होना चाहिए। पर अभी आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर की जगह थोड़ी और बढ़ गई है। यदि हम लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल सीएजीआर भी देख रहे हैं तो उस हिसाब से भी समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा गुंजाइश और बढ़ गई है आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन अभी लालच करने का वक्त नहीं है, इसे आप किस्तों में करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें। पर हाँ, निवेश गोल्ड और सिल्वर में बिल्कुल होना चाहिए। तो पंकज जी, ये भी बताइए, थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है लोगों को, हालांकि हमने ये इशू बार बार उठाया है कि जब ईटीएफ लेने जाते हैं तो प्रीमियम लगता है वहां। बिल्कुल, देखिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ईटीएफ जो है रियल टाइम बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मार्केट से जब खरीद रहे हैं, दिन में कई बार प्राइस चेंज भी हो सकता है सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। लेकिन बात यही है कि उसके ऊपर प्रीमियम होता है। अब प्रीमियम क्या होता है? आप मान लीजिए आपने कहा कि एक जो यूनिट है, एक ईटीएफ है, वो आधा ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो इसका मतलब प्राइस जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, पर वो प्राइस ज्यादा होता है। ज्यादा इसके लिए होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो बेचने वाला ज्यादा प्राइस पर बेच पा रहा है, इसकी वजह से प्राइस बढ़ता रहता है। तो अगर हम सिल्वर की बात करें, स्पेशली बहुत सारे सिल्वर ईटीएफ पर आप देख रहे हैं इस वक्त पर 15%, 18% का प्रीमियम चल रहा है। तो मतलब कि जो एक्चुअल चांदी का भाव है उस, और इसीलिए इस वक्त पर यूटीआई, एसबीआई, कोटक, इन्होंने सब्सक्रिप्शन बंद भी कर दिया है अभी म्यूचुअल फंड में। यानी कि जो सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स हैं उसके अंदर फ्रेश पैसा लेना बंद कर दिया है। तो यही वजह है। तो जो हम बात करते हैं कि निवेशकों को सोच समझकर निवेश करना चाहिए, तो आप इस वक्त पर या तो ये देखें कि कितना प्रीमियम है उसके ऊपर, उस हिसाब से कंपेयर करके तब चलें, या जैसे मैंने कहा कि सांकेतिक तौर पर ही थोड़ा बाय करें। बाकी आप एसआईपी करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ये फोमो जो है ना, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मैंने किया नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, वो अगर ऐसा करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है।